अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे इजी पैसा ऐप पे। दुनिया इस वक्त जो है वो सिकुड़ कर ग्लोबल विलेज बन चुकी है और आईटी में जो है इस वक्त एक इनकलाब बरपा है और पाकिस्तान में भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। आजकल हर बंदा जो भी मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है उसके जो है जेब में इस वक्त बैंक भी मौजूद है। वो इस तरह के हर बंदा जो है वो मुख्तलिफ बैंक की ऐप्स और इसी तरह इजी पैसा और जैस में जो है दीगर जो बैंक्स हैं इनकी ऐप्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में कि जबकि इस वक्त जो है टेक्नोलॉजी वो बहुत इसका जोर है, लेकिन पाकिस्तान में जो है इजी पैसा के नाम पे एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। इजी पैसा जो है इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फेमस है। तकरीबन हर तीसरा बंदा जो है वो इजी पैसा ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इजी पैसा ऐप में जो इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि आए रोज़ जो है वो इजी पैसा वाले बगैर किसी रीज़न के अकाउंट को ब्लॉक कर देते हैं। जो भी उनके हैं यूज़र, अकाउंट में एक बड़ी रकम पड़ी होती है और उसके बाद सडनली मैसेज आता है कि आप जो है पेमेंट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ गुज़िश्ता दिनों कि मेरे जो इजी पैसा ऐप है इसमें काफ़ी बड़ी अमाउंट थी, को तकरीबन 1.5 लाख रुपए के लगभग पड़ी थी इजी पैसा ऐप में। तो मैंने आगे पेमेंट ट्रांसफ़र करनी थी तो एरर आ रहा था बार बार। पहले दिन तो मैंने इसका कोई नोटिस नहीं लिया, फिर उससे नेक्स्ट डे फिर यही प्रॉब्लम आ रहा था तो फिर मैंने रात को इजी पैसा की जो है वो ऐप पे हेल्पलाइन जो है इसके ऊपर कॉल की। तो आगे से जो है जो भी वो मौजूद था आदमी उसने बताया कि आपकी ऐप में जो है वो मसला है, आपके अकाउंट में कोई गलत जो है वो ट्रांजेक्शन हुई है, इसकी वजह से आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है। तो मैंने उससे इसकी डिटेल जानना चाहिए तो उसने कहा कि ये इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे सकते हम, आपको 24 घंटे बाद इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। 24 घंटे में फिर वेट करता रहा, उसके बाद फिर मैंने इनको मुसलसल कॉल भी की, इनका सोशल मीडिया उसके ऊपर भी मैसेजेस किए, फिर इनको जो है इनकी ईमेल पे कंप्लेन भी की, मगर कोई रिस्पांस नहीं मिला। फिर तीसरे दिन जो है 12 जब कॉल करने पे फिर उसके बाद ये लोग ऐसा ड्रामा करते हैं कि ये कॉल रिसीव करते हैं, उसके बाद ये होल्ड पे कराते हैं और जब 2 3 4 मिनट वेट के बाद आपकी कॉल नुमाइंदे से कनेक्ट होती है तो वो कॉल ही डिस्कनेक्ट कर देता है। और इजी पैसा ऐप जो है इसका, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा वो इनका सेटअप मौजूद नहीं है कि आप वहाँ पे फिजिकली विजिट करें और आप अपनी कंप्लेंट नोट कराएं। मैंने तो खैर उसके बाद वो जो है ईमेल का सहारा लिया, फिर स्टेट बैंक में कंप्लेंट की, तो कोई 3 4 दिन बाद मेरा इशू जो है वो सॉल्व हो गया। इसके बाद मैंने फिर जो इजी पैसा की ऐप है इसके ऊपर मैंने एक पोस्ट लगाई, तो उसके बाद अब तक जो है हज़ारों लोग जो है वो इसके ऊपर कमेंट्स भी कर चुके हैं और वो पर्सनली जो है वो मुझे मैसेंजर पे मैसेज भी भेज रहे हैं कि आपका इशू कैसे सॉल्व हुआ, आप हमें भी बताएं। तो ये उसके बाद फिर मैंने फील्ड में जब इस चीज़ का लोगों से डिस्कस किया तो पता चला कि हर तीसरा आदमी चौथा आदमी जो है वो इससे मुतासिर है। किसी के अकाउंट में 15,000 थे, किसी के 20,000 30,000 उसका अकाउंट ब्लॉक हो गया है। तो आजकल जो बहुत सारे लोग स्वेत-पोश होते हैं उनके पास टोटल अमाउंट ही 10 12 हज़ार होती है, 15,000 होती है। तो जब ऊपर से कोई ऐसा इशू आ जाए तो उनके लिए एक बहुत बड़ी जो है वो परेशानी बन जाती है। तो इसलिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को भी इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है और इजी पैसा ऐप के जो ज़िम्मेदारान हैं उनको भी इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए और इस इशू को सॉल्व करना चाहिए। अगर मेरे अकाउंट में कोई गलत ट्रांज़ैक्शन आ रही है तो उसमें मेरा क्या कसूर है कि अगर 500 हज़ार का कोई अमाउंट जिसको आप बेस बनाते हैं और उसकी वजह से मेरा अकाउंट ही ब्लॉक कर देते हैं। अब हर बंदा जो है इस वक्त वो मेल को नहीं समझता, ना वो स्टेट बैंक तक जा सकता है। तो ये एक बड़ा इशू है और जो अवाम नास है उनके बारे में भी ये एक आगाही पैगाम ये है कि जो आप इजी पैसा ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप मुहतात रहें, ज़्यादा अमाउंट जो है वो इसके अंदर ना रखें ताकि कल आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े।